हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 10th का बच्चों मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर है ये। तो चलिए अपना क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप अपने आज पे फोकस करेंगे तो ही जाके आपको आगे जाके कल अपनी फ्यूचर में जो है आपको अच्छी एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। यानी कि आप आज पे फोकस करोगे, आज पे मेहनत करोगे तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। रातों रात सक्सेस यानी कि आपके सोचने से कि आपने सोचा 12th के बाद मैं सीधा आर्मी में चले जाऊंगा या 12th के बाद मैं सीधे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, ये आपके सोचने पे संभव नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा और मेरिट में आने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे कोई सी भी फील्ड की बात हो, आप अगर ग्राउंड की बात करें, गेम्स की बात करें, तो वहां पे भी आप लोगों को मेहनत करना जरूरी है ना। ऐसे नहीं कि आप बिना मेहनत के ही आप अपने प्रेजेंट पे आपने कोई मेहनत की नहीं और आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर आपका बिल्कुल संवर जाए, है ना, ब्राइट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो चलिए, 2023 का ये पेपर है सेट 2। पेपर कोड है 430 1/2 और ये है बेसिक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है बेसिक क्वेश्चन पेपर गणित का। ठीक है, बेसिक एक दो चलता है, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। तो ये बेसिक है जिसमें टाइम अलॉट 2 आवर्स। ठीक है, तो पहला जो इसमें है तो ये हमारे ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये भी आपके सेक्शन ए है। सेक्शन ए आपके 2 मार्क्स के प्रति क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 का आपको क्या निकालना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको बतानी है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस नेचर ऑफ रूट इसका क्या होगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट हमें इसका बताना है, तो नेचर ऑफ रूट कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा फटाफट मुझे बताएंगे नेचर ऑफ रूट क्या होगा इसका। नेचर ऑफ रूट है ना, यानी कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, फटाफट करें। चलिए, वो तो मैं इसको तो हम यही भी कर सकते हैं। आप देखेंगे नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट के लिए हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। जो डी होता है ना, जो डी होता है वो हमारा नेचर ऑफ रूट बता देता है। करेक्ट। अगर डी और डी अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से, इसको डी लेस देन जीरो है तो क्या कंडीशन होती है, डी इक्वल टू जीरो है तो क्या कंडीशन होती है, और डी ग्रेटर देन जीरो है तो क्या कंडीशन होती है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। ये तो पहले आपके लिए हो गया होमवर्क। ठीक है, कि डी की तीनों कंडीशन आप कैसे, इस होमवर्क क्यों दे रहा हूं, होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा कि भैया डी डिस्क्रिमिनेंट अगर तीन कंडीशन हुई तो तीन कंडीशन क्या क्या है। तो चलिए फिलहाल हम डी निकालते हैं। यहाँ पे डी आप निकाल सकते हैं इजिली बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से। ठीक है, इसको कर ही देते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन 1 का आंसर b इक्वल्स टू, अच्छा पहले सबसे पहले इक्वेशन इसमें हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 तो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, तो आप इसमें b इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो आपको पता है b यहाँ पे क्या है, b सर यहाँ पे हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c क्या है 9। तो d आपका हो गया 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 जा 4 9 जा 36। तो d इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस का 11। तो देयरफॉर जो d है माइनस 11 यानी कि जीरो से क्या है, जीरो से छोटा है ना, जीरो से बड़ा थोड़ा है, जीरो से छोटा है। तो d आपका क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो बिकॉज d जो है हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हो। ठीक है, चलिए
कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स -3 एंड -5। बहुत ही इजी। आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास जो है दो रूट्स आपको दे रखे हैं, और वो जो रूट्स हैं, ठीक है, ये जो आपके रूट्स हैं, ये जो आपके रूट्स है -3 और माइनस, रूट्स आपको पता है क्या होता है, रूट्स मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं -3 और 5। इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक द्विघात समीकरण लिखना है। इसको आप हिंदी में देख लेंगे। हिंदी में एक द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल -3 तथा 5 है। चलो लिखेंगे फटाफट, कोई भी दिक्कत क्यों नहीं चाहिए इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, आपको जो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, -3 और 5 दे रखे हैं ना, और आपको इससे एक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो सर हमें ABC अगर पता लग जाए, अगर हमें ABC पता लग जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें रूट्स मिल जाएंगे। तो सॉरी, हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन हमको रूट्स दे रखे हैं। गिवन क्या है, -3 and 5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपको पता है रूट क्या होता है, अल्फा हम -3 और बीटा आपने मान लिया 5, आपको गिवन। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, फॉर्मूला -b/, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपका क्या, -b/a है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a। ओके नाइस। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज सर -3, बीटा इज +5 इक्वल्स टू b/a, और यू कैन सॉरी -b/a। तो यहां से सॉल्व करेंगे, इट विल बी 5 में से 3 क्या, 2, नीचे एक ही है, -b/, पहली क्वेश्चन आप इसको मान लो, है ना। दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने दूसरा हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो सर आपके c/a होता है। तो c/a होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -3 इंटू 5 इक्वल्स टू c/a। ये हो गया आपका -15 इज इक्वल्स टू c/a, और यहाँ से भी a आप देखेंगे कितना है, 1 है। ऑन कंपैरिजन आप देखेंगे a आपका 1 है, b आपका इट्स नॉट b, इट्स -b, तो b आपका क्या हो जाएगा, -2, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि, एंड c आपका हो जाएगा -15, c आपका हो जाएगा -15। ठीक है, c क्या हो जाएगा हमारा, -15। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी हो जाएगी, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, क्या होता है, ax² + bx + c। तो a है 1, यानी x² + bx यानी कि -2x + c यानी कि -15। तो x² - 2x - 15 इज अवर आंसर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए बहुलक ज्ञात करें, यानी कि आपको मोड ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे बारंबार बंटन यानी कि मोड ज्ञात करना है। तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी 8, 7, 12, 5, 3। तो आपको मोड ज्ञात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट इस टेबल को देखें एक बार और मेरे को मोड निकाल के बताएं। देखें इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो इस टेबल को मैं ड्रॉ कर देता हूं, है ना, 0 से 20, 20 से 40, यहाँ पे जगह है, यस, इसको यहीं पे जगह है, यहाँ हम यहीं कर देते हैं ना।
तो अगर आप इसको सबसे पहले तो आप इसमें टेबल ड्रॉ करोगे। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, यही 0 से 20, 20 से 40, है ना, 40 से 60, ये आप ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और इधर लिखेंगे, आप इधर क्या लिखेंगे, इधर आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का चार्ट। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं, जैसे हम क्लास में करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको मॉडल क्लास देखनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी बच्चों, मॉडल क्लास यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि 12। तो देयरफॉर जो मॉडल क्लास है, वो मॉडल क्लास मेरे को मिल गई है यहाँ पे 40 से 60। ठीक है, मॉडल क्लास क्या मिल गई है, 40 से 60। ठीक है सर, मॉडल क्लास आपको मिल गई। तो अब मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। मोड का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है मोड का फॉर्मूला, और मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इजी है, लोअर लिमिट एल प्लस F1 माइनस F0, F0 या फिर इसको F0 भी हम बोलते हैं। फिर इसको लिखेंगे 2 F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इस पे जरा वैल्यूज निकालो, अब आंसर निकालो। वैल्यूज रख के इस पे आंसर निकालो। फॉर्मूला तो आपको बता दिया मैंने, अब इसमें वैल्यूज रख के आप आंसर निकालो। ठीक है, एल प्लस एफ, ये पता है एल 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 क्या है, लो लिमिट क्या है यहाँ पे, ये सब पता है कि नहीं पता है, कि ऐसे ही करने लग गए हो। चलो देखो, एल यानी कि लोअर लिमिट क्लास की, मॉडल क्लास की कितना हो गया 40। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका F1 यानी फ्रीक्वेंसी F1 सबसे पहले कितना है आपका 12। फिर आपका F0 एक पहले वाला होगा जो कि है 7, और फिर आपका F2 जो कि है 5। ठीक है, जो कि F2 है 5, 7 यानी ऊपर वाला, यानी एक पहले वाला आप बोल सकते हैं। ठीक है, F2 है 5, इस पे वैल्यू रख दो और आंसर ले आओ। और H भी तो है, H कितने का क्लास फिट है, 2020 का, सॉरी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे हम यहाँ पे। फॉर्मूले में रख दोगे, एल है आपका 40 प्लस F1 है आपका, तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा सब चीजें। ठीक है, तभी हमें यहाँ नंबर भी मिलते हैं। आधा नंबर तो ये हो गया मॉडल क्लास लिखने का। एक नंबर देखो टाइप्स, अभी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा मैं। 12 माइनस 7 2F1, 2F1, व्हाट इज F1, फ्रीक्वेंसी 1 है आपकी सर, 12 माइनस व्हाट इज F0, सर F0 है 7, व्हाट इज F1, F2 सॉरी F2 है सर 5, मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो इसको ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे अपनी तरफ से। 12 माइनस 7 इज 5, 12 टू 24, 24 माइनस माइनस प्लस माइनस 12, ये 12 हो जाएगा, करके देख लेंगे आप लोग, इंटू 20। ठीक है, कुछ चीजें कटेंगे तो आप काट सकते हैं। आप यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो आप इसको कट कर सकते हो, क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई। तो ये 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, आप इसको 4 से भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, तो मेरे पास जो चीजें बचेंगी वो क्या बच जाएगी, मेरे पास यहाँ बच जाएगा 40 प्लस, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा 25 अपॉन, तो इसको करेंगे आप, इट विल बिकम 3, 40 3 जा 120 प्लस 25, एंड इट विल बिकम 145 अपॉन 3, करेक्ट। इसको करेंगे 3 4 जा 12, और ये बचेगा वो 3 8 जा 24, बचेगा 48.33, ये इसका क्या होगा, मोल। ठीक है, कैलकुलेशन करना इजी। जब भी बोर्ड में आप क्वेश्चन करो, ठीक है, जब भी बोर्ड में आप पेपर करेंगे तो बहुत इजी, बिल्कुल कूल माइंड से होकर करना है, कोई भी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मॉडल क्लास 48.3 बहुत आराम से बिल्कुल सोच समझ के
टेक अ डीप ब्रेथ, नर्वस नहीं होना, आराम से करो। कैलकुलेशन देख के डरना नहीं, इतनी लंबी क्या क्या करेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखो, कोई नहीं है, बहुत ईजी है। खुले दिमाग से और शांत दिमाग से करोगे तो चीजें बहुत आसान आपको देखने को मिलेंगी। अगर अब मैं यहाँ बात करूँ इसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ मैं बता दूं कि ये तो होगा आपका, ये तो हो गया आपका आधा नंबर का, ठीक है, आधा नंबर आपको मिलेगा इसमें। फिर ये फॉर्मूला लिखो, वैसे लिखना चाहिए हमेशा फॉर्मूला। इसके दो तरीके होते हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है, दूसरा आपका जो है गलतियां नहीं होती। आप फॉर्मूले में देखते हो, फॉर्मूले से के साथ वैल्यू पुट करते हो, तो जो आपने इतना पार्ट सॉल्व किया है इस पूरे का आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। फिर और जो आपने ये लिखा है आधा लास्ट में, इसका आपको आधा नंबर मिलता है, तो हो गया 2 नंबर, एक आधा एक दो, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखेंगे आकृति 1 में आपको दिखाया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो एंगल PO की माप POA का माप ज्ञात करें। क्या कहना चाह रहा है, इन फिगर इफ, ठीक है, आपको बोला जा रहा है इन फिगर इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, ये टेंजेंट्स दिख रही है आपको, स्पर्श रेखाएं PA और PB, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, कोई पॉइंट P से ड्रॉन हो रही है, यानी कि ड्रॉ की जा रही है पॉइंट इससे, तो बोला जा रहा है सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी कि आपको 70 डिग्री यहाँ पे ये दिया गया है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POA, POA आपको बताना है, यानी कि दिस एंगल POA मुझे क्या बताना है, एंगल बताना है कितना। चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन का फिगर बनाए और फिर इसको ट्राई करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन की फिगर, क्या यहीं पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करते हैं यहीं पे सॉल्व करने का इस फिगर को, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमें पता है कि, हाँ हमें पता है, वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, कि रेडियस जो है, जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। और कब होता है, चलो पता है, अब हो गया टाइम, चलो। जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो है, रेडियस क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहने की बात क्या है, कहने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये यहाँ पे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इसको आप लिख सकते हैं, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या केवल सिंपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं लिखोगे तो भी बात बन जाएगी, एग्जामिनर समझ जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये है, तो आप बोल सकते हैं OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, ठीक है। OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, ठीक है, ठीक है। OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, तो therefore अब ये परपेंडिकुलर हो गए, तो आप बोल सकते हैं यानी कि 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। अगर आप यह ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये AOBP एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, तो यस ये हमें क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हैं देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O, ठीक है, प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो PAOB 360 डिग्री हो गया, तो एंगल P जो है 70 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू
90 डिग्री, एंगल ओ हमें पता नहीं है, एंगल ओ हमें निकालना है, एंगल बी भी आपका 90 डिग्री होगा, हम ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, ये हम ऊपर कंफर्म कर चुके हैं। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, आप यहाँ बता दो फ्रॉम फर्स्ट। तो 90 और 90 180, 180 और 70 आपका हो जाएगा 250 प्लस ओ हमें निकालना है इक्वल्स टू 360। तो एंगल ओ यहाँ से आ जाएगा 360 माइनस 250, तो एंगल ओ आपका आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? ये कितना हो जाएगा 110। तो अब आप यहाँ पे देखें, एंगल ओ 110 डिग्री आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बट हमें तो एंगल ओ नहीं चाहिए ना, ये एंगल ओ नहीं है, इसका पूरा का नाम बोलो एंगल ए ओ बी है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमें क्या बोला गया है। अगर आप देखें, ये वाला आप दिखा देना, यहाँ जगह कम है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, कैसे? एंगल 90 डिग्री, सेम साइड और रेडियस। तो साइड एंगल साइड से आप इसको क्या कर सकते हैं, या फिर आरएचएस रूल से आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, बट हमें क्या चाहिए, सर हमें तो मेजर किसका मेजर चाहिए, आप देखेंगे हमें किसका मेजर चाहिए, एंगल पीओए का चाहिए। तो एंगल पीओए आप देखें, एंगल पीओए, तो एंगल जो पीओए है, जो एंगल पीओए है, ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे भाई, ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे ना, ये और ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे। तो एंगल जो पीओए है, ये पूरा एंगल एओबी का क्या होगा, आधा होगा। एंगल पीओए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एओबी के। ठीक है, रीजन आप क्या देंगे, बिकॉज ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू, एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओबी। ठीक है, ये पी है, तो देयरफॉर एंगल पीओए हो जाएगा हाफ ऑफ 110, तो यार 255 डिग्री। एंगल पीओए आपका कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी 55 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसमें लिखना अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास हमारी। अभी इसके बाद फिर से हमारी क्लास और होगी मैथ्स में, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे इसके बाद अपनी क्लास को। तो मिलेंगे आपसे अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।